वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाई मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाई मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम सच्चाई से भरपूर बातें करते हैं। और तकरीबन तकरीबन इस प्रोग्राम में हमारे 187 एपिसोड हो चुके हैं। और पिछली हफ्ते एपिसोड में हमने बात रखी थी कि हम आने वाले वक्त में जो बात करेंगे वो कि विश्व के अंदर से आतंकवाद कैसे ख़त्म होगा, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो वैश्व मानवता न्यूज़ चैनल का फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल पर दोनों को लाइक करें। तो आज हम बात करेंगे कि पूरे विश्व के अंदर से आतंकवाद कैसे ख़त्म होगा। ये टॉपिक बड़ा गंभीर है और इस पर हम काफ़ी दिन से बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन क्या है कि इस टॉपिक को कोई छूता नहीं। अपने देखा होगा पूरे विश्व के अंदर हथियारों से तो मतलब ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं आतंकवादियों, लेकिन आतंकवाद जो पनपता कैसे है, पैदा कैसे होता है, और उसको जो है कैसे कैसे मतलब होता है, इसमें हम सारी जानकारी देंगे। तो पहले ख़त्म होने से पहले, ख़त्म करने से पहले हम इसको बताना चाहते हैं कि सिम्टम क्या है, इसके पैदा कैसे होता है। तो पहले इसमें आतंकवाद दो कारणों से पैदा होता है, जैसे कि नंबर 1, जब अमीर लोग और सरकार और सरकारी महकमा मिलकर गरीब लोगों के ऊपर जुर्म करते हैं। फिर जुर्म को रोकने के लिए जब गरीब इंसान हथियार उठा लेते हैं, उनको अधिकतम लोग आतंकवादी कहते हैं। पर मेरी नज़रों में यह लोग आतंकवादी नहीं हैं। जो आत्मरक्षा में हथियार उठाते हैं उनको ताकतवर और योद्धा इंसान कहते हैं। जो मतलब आत्मरक्षा के लिए जो हथियार उठाते हैं उसको आतंकवादी नहीं कहते, उसको बल्कि क्या कहते हैं, उसको मतलब कह रहे अपने खुद की रक्षा कर रहे हैं। नंबर 2, जब कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं कि ऐसा करने से मरने के बाद लोगों को स्वर्ग या जन्नत मिलेगी, और अगर बेगुनाह लोगों को मारोगे तो बहुत सारी परियां या हूरें मिलेंगी। इस लालच में जो लोग बेगुनाह लोगों का खून बहा देते हैं, बेगुनाहों लोगों के ऊपर जुर्म करते हैं, तो इनको, ऐसे लोगों को आतंकवादी कहते हैं। क्योंकि आतंकवाद खत्म, ये पनप रहा है, यहाँ से पनप रहा है कि इनकी जड़ कहाँ है। तो आतंकवाद पैदा होने से लोगों को कई प्रकार के नुकसान होते हैं, जैसे कि जो अमीर लोग सरकार के साथ मिलकर, पुलिस वालों के साथ मिलकर गरीब लोगों के ऊपर जुर्म करते हैं, वह अपना मानसिक बल, धन बल और मन का बल, 3 प्रकार के बल को नष्ट कर लेते हैं। वह लोग दूसरे लोगों का भविष्य नष्ट करते करते खुद का भविष्य भी नष्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों, मैं मतलब ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब दूसरे इंसान के बारे में हम बुरा सोचेंगे तो सोचने के लिए वक्त भी चाहिए और उसको पूरा करने के लिए वक्त चाहिए। तो दोनों तीनों चीज़ें जो हैं इंसान को खुद को नुकसान पहुँचाती हैं। नंबर, जो इंसान दूसरों के कहने पर या किसी के भी कहने पर लालच में आकर बेगुनाहों का खून बहा देते हैं, वह लोग खुद भी और दूसरे लोगों का भी भविष्य, खुद का भी और दूसरे लोगों का भविष्य भी खराब कर देते हैं। क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं है कि बेगुनाह लोगों के खून से अगर कोई खून करता है उसके किसी को बहुत बड़ा पद मिलता हो या बहुत बड़ा इसको आगे जाकर अल्लाह ताला के दरबार में, अरब के दरबार में, वाहिगुरु के दरबार में उसको सम्मान मिलता हो, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी जाकर भी इंसान वही है जो दयालु हों, कृपालु हैं, ऐसे इंसान लोगों को पूछगिछ होती है। पूछगिछ नहीं, मतलब उसको उनका सत्कार किया जाता है, इज्जत बनती है। तो आतंकवाद को ऐसे रोका जा सकता है, जैसे कि अभी हमने जो आतंकवाद पैदा कैसे होता है और उसके नुकसान क्या है हमने बताए हैं कि नुकसान उसका क्या क्या होता है और ये आतंकवाद पैदा कैसे होता है। तो उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, उसके फायदे क्या होंगे, और हम इसी बारे में बताएंगे। आतंकवाद को 2 प्रकार से रोका जा सकता है, जैसे कि अगर अमीर लोग सरकार के साथ मिलकर, पुलिस वालों के साथ मिलकर गरीब लोगों की मदद करेंगे और सबके ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे
और मदद करेंगे तो ऐसा करने से लोगों को में आतंकवाद पैदा नहीं होगा बल्कि मोहब्बत और अपनापन पैदा होगा। नंबर 2, जो लोग किसी के भी लालच में आकर कारण किसी बेगुनाह के मतलब हथियार उठा लेते हैं, अगर वह किसी भी कहना नहीं मानेंगे और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके पढ़ाई लिखाई ध्यान से करेंगे और अच्छे काम करेंगे तो ऐसा करने से वह गलत काम कभी नहीं करेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा फिर? आतंकवाद ना होने से लोगों को बहुत बड़े बड़े फायदे होंगे, जैसे कि जो अमीर लोग सरकार और पुलिस के साथ मिलकर सही काम करेंगे तो लोगों का भविष्य उज्जवल होगा, उनका भी भविष्य उज्जवल होगा, दूसरों का भी भविष्य उज्जवल होगा। और जब पैसे की शक्ति, दिमाग की शक्ति और मन की शक्ति का सही इस्तेमाल करे तभी उनका जीवन खुशहाल होगा। यानी कि जब इंसान गलत काम नहीं करते तो फिर उसकी शक्ति जो है ना सही दिशा में काम करती है। मन की शक्ति, तन की शक्ति और दिमाग की शक्ति, 3 प्रकार की शक्ति होती है इंसान के अंदर। ये तीनों को सही काम करे तो भविष्य उज्जवल हो जाएगा, अगर तीनों काम नहीं करेंगे तो भविष्य खराब हो जाएगा। तो जो नौजवान किसी के कहने मतलब ये हो गया भविष्य हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण खास बातें हैं जो मतलब ये तो हमने सिम्टम बताए हैं कि आतंकवाद पैदा कैसे होता है, उसके क्या क्या नुकसान होते हैं और आतंकवाद को ख़त्म कैसे किया जा सकता है और उसका फ़ायदा क्या होगा, ये बताया हमने। तो अभी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन लोगों को ये समझ आ जाएगा कि कैसे ये आतंकवाद पैदा होता है। जो इंसान झूठे और बेईमान और अत्याचारी होंगे वही इंसान दूसरों के ऊपर जुल्म करते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं। यानी कि जो झूठे और मक्कार लोग होते हैं या मतलब षड्यंत्रकारी लोग होते हैं वही आतंकवाद फैलाते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं है किसी प्रकार की भी। जो इंसान थोड़े सच्चे होते हैं, थोड़े झूठे होते हैं, ऐसे इंसान दुनिया में फंसे रहते हैं। ये कभी आतंकवाद की चपेट में आ जाते हैं और कभी सही का काम ना करने लगते हैं, मतलब कभी सही काम करने लगते हैं। ऐसे इंसान कभी आतंकवाद नहीं फैलाते बल्कि वह कभी कभी आतंकवाद के शिकार हो जाते हैं। मतलब जो सच्चे इंसान है, जो जिनको पता ही नहीं, जो सीधे साधे इंसान कह सकते हैं। सच्चे इंसान थोड़ा अलग होता है और सीधे साधे अलग होते हैं। जो इंसान सच ही सच बोलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, ऐसे लोग आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और आतंकवाद को ख़त्म करते हैं। कई बार सच्चे लोगों को इस आतंकवाद के कारण अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, फिर भी वह सच्चाई और ईमानदारी से काम करते रहते हैं। तो ये 3 प्रकार की हमने बातें बताई हैं कि 3 प्रकार जो लोग हैं, 3 प्रकार के लोग हैं। जो बहुत सारे जो 90% तो आतंकवाद की चपेट में आ जाते हैं और जो सच्चे हैं वो आवाज़ उठाते हैं। जो झूठे और बेईमान लोग हैं वह आतंकवाद फैलाने पैसे भी देते हैं और खुद भी फैलाते हैं और दूसरों से फैलवाते भी हैं। तो इसमें नोट में हमने लिखा है, अगर अमीर लोग सरकार में बैठे लोगों के साथ मिलकर, पुलिस वालों से, मिलिट्री वालों से मिलकर सही काम करेंगे तो आतंकवाद पैदा होगा ही नहीं कभी, तो बल्कि देश में खुशहाली आएगी और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी। तो ये जो है आतंकवाद को हमने डैमेज करने का बताया है कि आतंकवाद को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि जो दिखता है सामने वैसा कुछ होता नहीं है, उसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। क्योंकि एक कारण एकदम से कुछ नहीं होता, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जब वो एकदम से कोई किसी के कहने से बम नहीं पटकाता या किसी के कहने से एकदम किसी को नहीं मारता, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं। तो इनके जो लोग किसी के बहकावे में आ जाते हैं कि जन्नत में या स्वर्ग में या ऐसी जगह बात जा कर के वहाँ पर ऐसे काम करने से वो मिलेंगी या हुरा मिलेगी या जो परियां मिलेंगी या अप्सराएं मिलेंगी, तो ये गलत, ये सरासर गलत है, सही नहीं है। क्योंकि बेगुनाह का खून बहाना तो एक ऐसा है जैसा अपने खुद के अंदर छुरा मार देना।
एक अपने बच्चे को कत्ल कर देना, अपने परिवार को मार देना इतना बड़ा गुनाह है। तो इस गुनाह की कहीं भी सजा मतलब कहीं भी इसके माप नहीं है कोई गुनाह। तो ये गुनाह है तो ऐसा, हाँ अगर कोई बराबर का इंसान, जैसे गुरु नानक साहब फरमान करते हैं, जे सकता सकते को मारे तामन रोस ना हुई। जे मतलब इंसान हथियार से लड़ रहा है, दोनों तरफ हथियार हैं, बराबर के ताकतवर हैं, तो वो एक दूसरे के साथ में लड़ते लड़ते मर जाएं कोई बड़ी बात नहीं है। ताकतवर हैं, योद्धाएं हैं, और गुरुओं ने उनको सम्मान भी दिया। जो दुश्मन भी थे उनके, जो जो गुरुओं को दुश्मन समझते थे अपना, जो गुरुओं को अपना दुश्मन समझते थे, अगर उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी है तो गुरु साहब उनको सम्मान भी देते थे, उनका सम्मान करते थे, उनको स्वरूपा देते थे कि आप लोगों ने अच्छा काम किया। लेकिन जो कायर होते हैं लोग, जो बेगुनाहों के ऊपर हमले करते हैं, वो कायर भी होते हैं और आतंकवादी भी होते हैं। तो ये आतंकवाद जो है मतलब ये जरूरी नहीं है कि मतलब एकदम से ही फैला हुआ, एकदम नहीं, इसके बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं। हमने कारण 2-3 कारण बताए हैं, और आपने देखा भी होगा कि जो बहुत सारी फिल्में बनी है, डकैत बनी है, बहुत सारी फिल्में बनी है जो सच्चाई से कहीं ना कहीं सच्चाई से भरपूर हैं, उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सामने जो है इनको कोई मानता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हकीकत में है। लेकिन अगर सरकारें और मिलिट्री वाले, पुलिस वाले मिल करके देश के हालात सुधारना चाहते हैं सुधार भी सकते हैं, और ये बिगाड़ना चाहते हैं बिगड़ भी जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो आतंकवाद को जो ख़त्म करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा फार्मूला जो वो सच्चाई और ईमानदारी का है। सच्चाई और ईमानदारी को अगर दुनिया में फैलाएंगे तो झूठ और बेईमानी खत्म हो जाएगी, और जब ईमानदारी और सच्चाई फैलेंगे तो सब्र संतोष पैदा होगा। जहाँ पर सब्र हो, संतोष हो, सहनशीलता हो, मोहब्बत है, इंसानियत है, वहाँ आतंकवाद का कोई काम नहीं है, वहाँ खुशहाली ही खुशहाली है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के सभी सच्चाई और ईमानदारी को फैलाएंगे, और सच्चाई और ईमानदारी से ही इस दुनिया के अंदर से आतंकवाद खत्म हो सकता है, मोहब्बत से ख़त्म हो सकता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो लगी है चारों तरफ नफ़रत की आग, उसको आप प्यार की बारिश से बुझाइए। जो लगी है चारों तरफ नफ़रत की आग, उसको आप प्यार की बारिश से बुझाइए। इंसानों के बीच में जो दीवारें खड़ी हो गई है नफ़रत की, उसको प्यार के बुलडोज़र से गिराइए, प्यार के बुलडोज़र से गिराइए। याद रखें कि नफ़रत और झूठ और बेईमानी से आतंकवाद निकलता है, सच्चाई और ईमानदारी और सब्र से आतंकवाद खत्म होता है। याद रखिए इस बात को। तो थैंक यू सबका, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नए एपिसोड में मिलेंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त। और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल आप सभी का है, इसको याद रखिए, उठाएं सबके, और हम उठाएंगे सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की। सत श्री अकाल, थैंक यू।